हेलो दोस्तों। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों की इंग्लिश की टाइपिंग 20 या 25 है, या 25 या 30 है, या उनकी इंग्लिश की टाइपिंग कंप्लीट है और हिंदी की टाइपिंग उन्होंने अभी तक नहीं सीखी है। और उनके माइंड में ये डाउट रहता है कि हम हिंदी की टाइपिंग कैसे सीखें, किस फॉन्ट पर सीखें। तो आज ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। पहला डाउट तो ये है, क्या हम एक महीने में हिंदी की टाइपिंग सीख सकते हैं? तो इसका उत्तर है जी हाँ, आप एक महीने में हिंदी की टाइपिंग सीख सकते हो, मगर इसमें एक कंडीशन ये अप्लाइड होती है कि आपकी इंग्लिश की टाइपिंग ऑलरेडी 25 प्लस या 20 प्लस होनी चाहिए कम से कम। अगर इससे कम है, आपने बिल्कुल भी नहीं सीखी है इंग्लिश की टाइपिंग, तो शायद थोड़ा ये टास्क आपके लिए इम्पॉसिबल सा हो सकता है। तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि आप इंग्लिश की टाइपिंग कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि 30 है या 35 है, या फिर आपकी इंग्लिश की टाइपिंग 25 या 22-23 पहुंच चुकी है और आपने अभी तक हिंदी की टाइपिंग स्टार्ट नहीं की है, तो आप अभी से कर सकते हैं और वो एग्ज़ाम में पास आराम से हो जाएगी। हिंदी में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है और हिंदी की एक ऐसी टाइपिंग है, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और लोगों को सबसे ज़्यादा डर ऐसा लगता है कि यार हिंदी कैसे सीख सकते हैं, हिंदी में ऐसे ऐसे शब्द होते हैं। तो इन सारी डरों का आज खात्मा जड़ से हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो आपकी ये आती है कि हिंदी की टाइपिंग कैसे सीखे। जिनकी टाइपिंग अंग्रेजी की 25 या 30 है और हिंदी की अभी नहीं सीखी है, यह वीडियो उनके लिए एक महीने में सीख सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब मैं अब आपको देता चला जा रहा हूँ। देखो, पहले आपको हिंदी की टाइपिंग सीखने के लिए गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ आपको सर्च करना है सरकारी सिलेक्शन। ठीक है भैया, देखो सरकारी सिलेक्शन आपको सर्च करना है और इसके बाद आपको वेबसाइट जो ओपन होगी, सबसे पहले देखो लिखा है ना हिंदी टाइपिंग टेस्ट इन मंगल फॉन्ट, आपको ये ओपन कर लेना है। आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपको इसमें चैप्टर मिलेंगे 8 चैप्टर मिलेंगे। देखो, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7वां, 8वां और 3 एक्सरसाइज मिलेंगे। टोटल मिला के 11 हैं। अगर आप एक दिन में अगर 3 चैप्टर क्लियर करते तो आपके ये 1 2 3 दिन में आपकी ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अगर आप एक दिन में 3 चैप्टर क्लियर करते हो, अपने बेसिक जो आप इस पर सीखोगे, जब एक दिन में आप 3 क्लियर करोगे तो आपके 3 दिन में आपके सीख जाएंगे। जब आप मेहनत करोगे तो सीख जाओगे। तो आप जब इसकी अपनी हिंदी की बेसिक क्लियर कर लोगे तो आपको और आगे कैसे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले तो इसमें अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है हिंदी। जैसे आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो उस पर लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद इस पर जाना और सीखना। अब एक डाउट ये बनता है हमारे दिमाग में, यार हम कैसे जाने कि ये लेटर आ पर है, ओ पर है, ए पर है, किस पर है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कीबोर्ड देखना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा। इसको थोड़ा याद कर लो। कभी भी एक बात ध्यान रखो, टाइपिंग करते वक्त कीबोर्ड नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना। उससे पहले आप अपनी नज़रों में इसको बढ़िया तरीके से समझ लो। लेफ्ट साइड सारे स्वर होते हैं, राइट साइड आपके सारे व्यंजन होते हैं, और जो नीचे लिखे हैं वो, जैसे कि इसमें जैसे नीचे जो कीबोर्ड पे देखो जी बटन है, मैं इसको देखो जूम करके दिखाता हूँ। जिस जूम में जैसे ये है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जैसे कि ये है, ये बिना शिफ्ट के दबेगा, और ऊपर वाला जो ओ लिखा है वो शिफ्ट के साथ दबेगा। ये जैसे मात्रा है तो मात्रा बिना शिफ्ट के लगेगी, और आपको अगर छोटी बड़ी ये बनानी है तो वो शिफ्ट के साथ बनेगा। जैसे डंडा है, ठीक है, तो डंडा तो बिना शिफ्ट के बनेगा, मगर बड़ा बनाना है तो शिफ्ट के साथ बनेगा। जैसे बड़ी ई है तो बड़ी की मात्रा बिना शिफ्ट के लगेगी, और आपको जब बड़ी टाइप करनी पड़ेगी तो शिफ्ट के साथ बड़ी ही आएगी, और बिना शिफ्ट दाबे हुए तो छोटी ही जाएगी। तो इधर साइड क्या होता है, लेफ्ट साइड आपके बिना शिफ्ट के मात्राएं लगती है, और शिफ्ट दाबोगे तो वो स्वर बन जाता है। जैसे कि देखो, छोटा है, अगर डी दाबोगे जैसे कि तो हलंत लग जाएगा, शिफ्ट के साथ दाबोगे तो छोटा बन जाएगा। एस दाबोगे तो आपकी छोटी ए की मात्रा लगेगी, अगर शिफ्ट के साथ दाबोगे तो छोटी एक की छोटी ए बन जाएगी। तो ये आपके लिए कीबोर्ड था। आप इस कीबोर्ड को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। जब आप इस कीबोर्ड को याद कर सकते हैं, देखो आप कहेंगे तो मैं ये कीबोर्ड आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मैं अपनी टेलीग्राम में आपको बता दूंगा, आप उस पर जाके
ये कीबोर्ड देखो, ये कीबोर्ड भी आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, थोड़ा याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जाके लर्निंग कर सकते हैं आप अपनी। और जब आप लर्निंग करें तो कीबोर्ड ना देखें, बिल्कुल भी ना देखें कीबोर्ड, बस पहले ही देखना, पहले ही याद करना है कीबोर्ड को, ठीक है। तो आप देखो, जो उन बच्चों के लिए वीडियो है जो बच्चों की टाइपिंग 20 या 25 या आपकी इंग्लिश की टाइपिंग कंप्लीट है, उन बच्चों के लिए। हिंदी अभी तक बिल्कुल नहीं सीखी है, हिंदी कैसे सीखनी है, मंगल पर सीखनी है, मंगल फॉन्ट पर सीखनी है। बहुत इजी फॉन्ट है, बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बहुत जल्दी स्पीड बनती है उस पर, बहुत इजी है। तो आपको इस तरीके से करना है। जब आपके ये सारे चैप्टर क्लियर हो जाएं, जब सारे चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे ये वाले, तो आपको देखो ये चैप्टर क्लियर करने के बाद ये देखो, ये चैप्टर एक दो तीन चैप्टर तक तो एक दिन में क्लियर करने हैं। अगर मेहनत करोगे तो आराम से हो जाएंगे। इसी तरीके से 8 चैप्टर आपके 3 दिन में पूरे क्लियर हो जाएंगे। और आपके पास इसको फिर आपको ये लगाना है और थोड़ा स्लो टाइपिंग करनी है। ये नहीं कि जल्दी टाइपिंग कर रहे हैं, तो अगर आप जल्दी टाइपिंग करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। देखो ऐसा होता है, अगर हम जल्दीबाजी में कोई चीज़ सीखते हैं या करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम गलत चीज़ें सीख जाते हैं और गलत चीज़ हमारी आदत बन जाती हैं। तो इसलिए कभी भी टाइपिंग आप करें, सीखें, तो सीखते वक्त कभी भी जल्दबाजी ना करें, स्पीड पे ध्यान ना दें कि हमारी स्पीड कितनी जा रही है कितनी नहीं जा रही है। अगर आप स्पीड पे ध्यान दे रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। बस आपको नॉर्मली स्लो करते रहना है, स्पीड अपने आप आ जाएगी। जब आप एक्यूरेसी अच्छे से बना के चलेंगे और रोज प्रेस्टिज टाइम पे करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, तो आपकी स्पीड कब आसमान छू जाएगी आपको खुद एहसास नहीं होगा। समझ रहे हो ना, इस तरीके से करना है ये। तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए भैया जी, कैसे मंगल पे सीखना है ये हो जाएगा। सरकारी सिलेक्शन पे ही सीखना है, सोनी पे नहीं सीखना है, सोनी टफ है। अगर आप सोनी पे चले जाओगे सीखने के लिए तो हो सकता है आप डिमोटिवेट हो जाओ और कहो मेरे बस का नहीं है हिंदी सीखना। मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिनकी इंग्लिश की टाइपिंग 25+ है या 20+ है, वो 1 महीने में हिंदी की टाइपिंग आराम से सीख सकते हैं, एग्जाम में क्वालिफाई भी कर सकते हैं। बस थोड़ा खुद पे भरोसा बना के रखना है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, बस थोड़ा खुद पर भरोसा रखो। देखो, और इसके जब आपके ये सारे चैप्टर क्लियर हो जाएं, उसके बाद आप सोनी पर नहीं जाएंगे, ना आप एयर टाइपिंग पर जाएंगे, आप जाएंगे इंडिया टाइपिंग पर। देखो मैं इंडिया टाइपिंग पे बताता हूँ कहाँ जाना है। पहले सर्च करना है इंडिया टाइपिंग, जैसे ये लिखा है इस पर इंडिया टाइपिंग सर्च कर लिया, ठीक है। देखो ये लिखा है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ इंडिया टाइपिंग, ठीक है। इंडिया टाइपिंग पे इस पर क्लिक करा। इंडिया टाइपिंग पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुलेगी। देखो ये वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है। इस पर पहली वेबसाइट पे ओके करना है। जब पहली वेबसाइट पे क्लिक हो जाए तो देखो इस पर ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला टाइपिंग एग्जाम इन स्क्रिप्ट हिंदी, इस पर सिलेक्ट करना है। जब आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो ऐड वगैरह कुछ आएंगे, इनको आपको स्किप करना है और फिर आपको नीचे जाना है, अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम हो, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। फिर टाइम सिलेक्ट करना है, फिर पैसे। देखो मैं सरकारी सिलेक्शन पर आप बेसिक अपने क्लियर करने के बाद हिंदी के मंगल फॉन्ट पर, उसके बाद आपको इंडिया टाइपिंग पे मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया टाइपिंग थोड़ा सरल है, इसका इंटरफेस थोड़ा सरल सा पड़ता है, तो आप इस पर अपनी स्पीड जल्दी मेंटेन कर लेंगे। अगर आप बेसिक क्लियर करने के बाद हार्ड पैसेज पे जाएंगे तो आप डिमोटिवेट भी हो जाएंगे, आप एरर भी ज़्यादा करोगे और आप कोई चीज़ गलत तरीके से अपनी आदत में डाल लोगे। तो इसलिए आपको इस पे जाना है इंडिया टाइपिंग पे, कोई भी है, कोई भी पैसेज इसमें से ले लो और आपको वो पैसेज कम से कम 10 बार लगाना है, कम से कम 10 बार लगाना है। हाँ, इंडिया टाइपिंग पे जाते वक्त मैं आपको एक चीज़ और कंफर्म कर दूं बच्चों, भाइयों, बड़े भाइयों, छोटे भाइयों, कि यहाँ आप अपनी लैपटॉप या डेस्कटॉप पर अपनी लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट कर लें। अगर आप हिंदी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो इस पर आपकी इंग्लिश टाइप होने लगेगी। पहले आप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिंदी सिलेक्ट करना है। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है हिंदी सिलेक्ट, इस पर हिंदी सिलेक्ट करना है। फिर आप इस पर जाके एक बार माउस टच करेंगे, फिर आप इस पर देखो, मैं दिखाता हूँ, इसको जाने के बाद आप बढ़िया तरीके से आप इस पर कर सकते हैं। जैसे कि देखो, अब करना क्या है, आप स्लो टाइप करनी है, फास्ट नहीं जाना। जा बा शिफ्ट दावा मैंने, उसके बाद ये वाला लेटर बना, वो मैं कीवर्ड में आपको पहले ही बता चुका हूँ कैसे बनेगा। शिफ्ट के साथ ये पापा देंगे फिर, ठीक है। शिफ्ट के साथ मैंने पापे जो मात्रा लगी है, शिफ्ट के साथ 3 दावा है मैंने, तब ये बनी है, ठीक है। ता तकली, फिर छोटी की मात्रा, फिर शिफ्ट, फिर बावालू बनाया, ठीक है। फिर शिफ्ट, फिर जे, इस तरीके से करना है आपको, बहुत आसानी से लगेगा। देखो
आप पता नहीं चलेंगे कि आपकी स्पीड का कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप खुद नहीं जान पाएंगे कि इतनी जल्दी मेरी स्पीड कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ठीक है, तो ये होता है। मगर आपको स्पीड नहीं बनानी है शुरू में, आपको बहुत बढ़िया तरीके से लेकर चलना है। मैं फिर बता रहा हूँ, आप अगर शुरू में ही अगर स्पीड के पीछे पड़ जाएंगे तो आप गलत तरीके से सीख जाएंगे। तो मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप बहुत स्लो टाइप करें। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने स्पीड में टाइप करा, आपको कैसे करना, देखो दा मात्रा छोटे की, फिर शिफ्ट दाबेंगे तो फिर एम दाबेंगे तो सा बन जाएगा बड़ा वाला। अगर शिफ्ट नहीं दाबेंगे तो वैसा अलग वाला सा बनेगा। ठीक है, वाह वकड़ी सा, स्लो जबेली डंडा ता छोटी की मात्रा पे हाल, फिर बड़ी की मात्रा, फिर बिंदी चंद क्या नाम है ता तकली छोटे ओ की मात्रा, फिर ई शिफ्ट के साथ, फिर सा, फिर छोटी की मात्रा। इस तरीके से आपको ये करना है। ये सबसे सरल है, इससे सरल कोई भी चीज़ नहीं है जो आप इससे सरल सीख जाएं। अगर आप इससे नहीं सीख पाएँ तो इससे सरल शायद ही है कोई ऐसी चीज़ हो सिखा दे आपको। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सीखना है। और मैं देखो इस क्या नाम है, इसमें कुछ स्पेशल करैक्टर रहते हैं जैसे मंगल टाइपिंग में, वो आपके हो गए जैसे कि देखो जैसे हो गए आपके, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, जैसे स्पेशल करैक्टर हो गए आपके क्वेश्चन मार्क कैसे बनना है, तो क्वेश्चन मार्क अल्ट दाबोगे 063 दाबोगे तो आपका क्वेश्चन मार्क बनेगा। एक्सक्लेमेटरी साइन बनना है विस्मयोदी वाला, तो अल्ट दाबोगे 33 दाबोगे तो ये बनेगा। तो ये हमें कुछ चुनिंदे जो हमारे हैं वो हमें कोड भी याद करने। जैसे देखो सबसे पहला कोड इसमें आता है, जैसे कि देखो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप सबसे पहले करेंगे 63 वाला, ये 63 वाला करेंगे, अल्ट 063 क्वेश्चन मार्क वाला कर लेंगे याद, अल्ट प्लस 033 वाला कर लेंगे एक्सक्लेमेटरी साइन, अल्ट 34 वाला कर लेंगे, और डॉलर वाला कर लेंगे, परसेंटेज वाला कर लेंगे, एंड वाला कर लेंगे। ठीक है, और ये तो आपके दबी जाते हैं, और इसमें ज़्यादा नहीं करने, बस इम्पोर्टेंट करने हैं। ठीक है, और इसमें ये डबल वाले कर लेने हैं, और ये अल्ट 151 वाला और जे अल्ट 150 वाला कर लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंग्लिश में भी यूज होता है आपका। ठीक है, यही काम करेगा आपका इंग्लिश में भी। तो ये तरीके की चीज़ें आपको करनी है, और इससे बेस्ट आप हिंदी और कहीं आप अगर जाते हो इंस्टीट्यूट वगैरह तो वो भी यही चीज़ बताएगा। इसमें कोई स्पेशल कोई चीज़ नहीं है, आपके ऊपर आप कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए वीडियो था जिन्होंने अभी इंग्लिश सीखे, हिंदी नहीं सीखी है। ये स्पीड बढ़ाने, स्पीड बूस्ट वाला वीडियो नहीं था। बस प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को देखो, जिन्होंने मंगल टाइपिंग नहीं सीखी उन लोगों तक शेयर करो, और बढ़िया लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ना लगे तो इसको सब्सक्राइब मत करो, डिसलाइक करो। मगर ऐसा मत करना, मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, टाइपिंग आराम से पास हो जाएगी। और डिमोटिवेट करने वाले जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, दोस्त हैं, उनसे कृपया करके दूरी बना के रखें। जय हिंद, जय भारत।